अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, तालीम के हुसूल या अच्छी जॉब ऑफ़र पर बैरून मुल्क जाना बजा, लेकिन अक्सर लोग छोटे छोटे मसाइल की वजह से बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम बना लेते हैं और फिर किसी दूसरे मुल्क का वीज़ा या शहरियत लेने की तगदौ शुरू कर देते हैं जी। जबकि मसाइल तो दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी ना किसी सूरत मौजूद रहते हैं। हाँ जी। लेकिन असल मसला यह है कि हमने सब्र और शुक्र का दामन हाथ से छोड़ दिया है। बिल्कुल। शुक्र है बेटा, अल्लाह यहाँ अच्छी रोटी दे रहा है, हमें क्या जरूरत है बाहर जाने की। और तुम सुनाओ बेटा, तुम्हारी बाहर की जिंदगी कैसी चल रही है? बेहतरीन। आप सुनाए ताया अबू, आपकी लाइफ ठीक है? वाइफ? बेटा जी, वो तो 3 साल पहले अल्लाह को प्यारी हो गई थी। जब तक वो जिंदा थी मेरा भी दिल लगा रहता था। पाजी, हमने तो आपसे कहा था कि आपको ढूंढ देते हैं कोई, मगर आप ही नहीं माने। गाने वो तो मैं नूर जहां के सुना करता था, आपको पता ही है भाई असगर। असगर साहब, जरा बताइए तो क्या गुफ्तगू हो रही है? ये असल में जी मेरे बड़े भाई हैं अकबर साहब। अच्छा। मेरा नाम असगर है, ये मेरा बेटा है, ये अमेरिका होता है। माशाल्लाह। तो ये आया हुआ था तो मैंने कहा चलो ताई को सलाम करके आओ। वाह। सही। तो जरा मिलने के लिए आए हैं इनको। मेरा ख्याल है दरवाजा बज रहा है। दरवाजा सज रहा है? 14 अगस्त आ भी गई। दरवाजा बज रहा है, बाहर कोई आया है। अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ। नहीं, बैठे हैं आप, जाओ बेटे देख के आओ। कौन आ गया है? असल में ना जी कानों का भी मसला बन गया हुआ है। हाँ, जरा ऊंचा सुनते हैं। हाँ जी, ऊंचा सुनते हैं। और हमारी भाभी भी फौत हो गई हुई हैं। जी हाँ। हाँ जी, हाँ जी। और पाजी वैसे भाभी को कहा करते थे कि तू चलते मैं आया। 5 साल हो गए हैं उन्हें फौत हुए हुए और ये इधर ही स्टे किए हुए। किसने स्टे ले लिया? आपने स्टे ले लिया है। हालांकि आपने भाभी से कहा था कि तू चल और मैं आया। बस टुर गई करमाली। देखिए जी, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे। इस तरह की बातें तो मियाँ बीवी के दरमियान होती रहती है। हाँ जी। जब भाभी जिंदा थी ना जी, तो जब भी ये इस तरह की गुफ्तगू करते थे हाँ। तो वो भी आगे से बड़े प्यार से कह देती थी चल झूठा। तो ये वाकई यही है जी, जिंदगी की रौनक ही ये है। हाँ, बिल्कुल। एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार करते रहें, हाँ जी। तो यही इसी वजह से जिंदगी में रौनक है, रंगीनियां हैं। बिल्कुल। अगर ये मोहब्बत भी ना हो, मोहब्बत का इजहार भी ना हो, तो मेरा ख्याल है जिंदगी बिल्कुल ही सफेद हो जाए। जी हाँ। यही रौनक है। 50 लाख रुपया भाभी की हमारी की लाइफ इंश्योरेंस थी। अच्छा। उनके फौत होने के बाद वो 50 लाख रुपया जनाब को मिल गया हुआ है। अब ये कहते हैं कि जब तक 50 लाख खत्म नहीं होता मैं नहीं जाऊंगा। और खत्म होने भी नहीं दे रहे। अच्छा। उसमें से 100 रुपया ईदी देते हैं सारे बच्चों को। कौन था बेटा जी? ताया जी वापडा वाले हैं। वो कहते हैं हमें इत्तला हुई है कि इस घर में बिजली चोरी हो रही है। शाबाश। मैंने दरवाजा खोल दिया, वो लॉन में मीटर चेक कर रहे हैं। ओए। बाजी अभी तक कुंडे डालते हैं। मेरी हूं कोई उम्र है कुंडे पाउन वाली? तो कहा है फिर बापडा वाले? ओ जी लॉन में है, मीटर चेक कर रहे हैं। तो बेटा तुम्हें साथ जाना चाहिए था। क्या खाना चाहिए था? वो वापडा वाले आए नहीं या कोई डिलीवरी वाले आए हैं? कौन है आप? वापडा वाले हैं बाबा। वो बाहर से तो हमने चेक कर लिया, अंदर से चेक करना आप जरा। ओ भाई, आपको अगर इत्तला मिली है कि बिजली चोरी हो रही है, हाँ। तो वो तो आप बाहर से ही चेक करेंगे ना, अंदर से तो नहीं करेंगे। हमें ना बताएं क्या करना हमने, हम कर लेंगे खुद ही। यार हद हो गई है। ये कौन है बाजी? क्या बात है भाई, क्यों अंदर आ गए हो तुम? बात ये जरा पकड़े ना, बात क्या है? कोई भी नहीं, बातें तो
होती रहती हैं। आप ये को समझ नहीं आ रही कि आप क्या कर रहे हैं। और भाई साहब आपके घर डकैती होने लगी है। कहती घबराए ना, चाय मंगा लें। और सादी चाय नहीं, साथ बिस्कुट भी हो जाए, अगर पेटस भी हो जाए तो कोई मजायका नहीं है। लो पाजी फिर तुसी मेहमानां नू अटेंड करो, असी जा रहे हैं। Excuse me? इधर बैठो भाई। जाओ, अच्छा जी, अब हमारी मर्जी से बाहर जाओगे। जी जी, तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। इसको नीचे कर लें, ये घबरा के भी चल जाती है। काकू भाईजान मुझे इजाजत है, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया। ओ, कहाँ की है फ्लाइट? ओ जी, मैं अमेरिका से आया था। अमेरिका? वाह, आज डॉलर भी मिलेंगे। बैठ जाओ। नहीं जी, मैं तो उधर बाबा से पैसे लेके खर्च करता हूँ, डॉलर कहाँ पे। हेलो, हम भी बाबा से ही ले लेते हैं। ओए बेलबा बेलबा बाबा, इधर रखे हैं डॉलर तुमने। जालर? जालर किस चीज की? डॉलर 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 कह रहे हैं दे। डाकू बेटा, मेरे पास डॉलर नहीं है। ये आए हैं बाप बेटा अमेरिका से। ओ, बाप बेटा जोड़ी आई है अमेरिका से। बाबा, उसको नोट देते हो वहां खर्चने के लिए। बाबा हमारे लिए कुछ नहीं? पाजी वैसे आपके मुंह की तारीफ नहीं, आप हैं मनूसी। अमेरिका जाने से पहले आपको मिलने आए थे तो आपके दरवाजे के आगे हमारी गाड़ी का शीशा टूट गया था। वापस आके मिलने आए हैं तो डाकू आ गए हैं। आपने तो मेरे ख्याल काफी साल लगाए हैं अमेरिका। नहीं जी नहीं, सिर्फ 1.5 साल बाद आ गए हैं जी। नहीं जी नहीं, 4 साल बाद आए ने। ओ बाबा तू तो बोला है, ए तू फटाफट सुन लिया है। 4 साल, इसका मतलब तुम्हारे पास अच्छे खासे डॉलर हैं। नहीं जी नहीं, डॉलर कहाँ पे, अब्बू तो स्टडी वीजे पे गए हुए थे। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਲੀਮੇ ਬਾਲਗਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ 4 साल लगाए हैं कोई परफ्यूम कोई स्वेटर कोई जीन्स की पैंट कोई नहीं मैं आपको बताता हूँ ना असल में मसला ये है कि आप शायद ट्रैक से उतर रहे हैं आप डकैती करने इनके घर आए हुए हैं हम मेहमान हैं हम तो इनसे मिलने आए थे हम तो, बल्कि आपकी डकैती में हमारा चौथा हिस्सा बनता है खामोश जिस घर में बैठे हो तुम सबका हिस्सा हमारे लिए बनता है मेहमानों को तो हम पहले लूटते हैं जनाब मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं जिनके घर आए हैं उनके लिए रहमत है आप हमारे लिए तो पार्टी है दियो जी फिर जो है जी और मजामत भी मत करना 4 लोग हम मजामत पर मार चुके हैं नहीं कोई मजामत नहीं है जी ये रखें फोन ये एक आपका हो गया बटुआ मैं गाड़ी में रखा हूँ अगर आप इजाजत दें तो मैं ले आऊं चालाकी नहीं चाबी दे दो हम खुद निकाल लेंगे आपको चाबी क्यों दें आपके तो पांव ही रेस ब्रेक तक नहीं जाते हमने गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रही पर्स निकालना है ਤਰਸ ਲੈਣਾ ਇਹ ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ ਪਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਬਣਾ ਲਿਆ इस तरह करते हैं जी फिर मैं माफी चाहता हूँ गिनो नहीं सारे निकालो ओ भाई गिन नहीं रहा चाबी काट रहे हैं अल्लाह डाकू बैठे ये गाड़ी की चाबी है ये मोटरसाइकिल की चाबी है ये साइकिल की चाबी साइकिल तो शुरू होए सा बेटा ते गड्डी तक पहुंचे हैं तो उतो तुसी आ गए हो क्या करते हो अमेरिका कुछ भी नहीं जी बस वहां पे एक छोटे से गांव में हम बाप बेटे ने गुड़ बनाने वाला वेलना लाया है जी
हमें सब पता है। जी जी। गुड़ वाला वेलना नहीं, शराब वाला वेलना लाया थे। वाह। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਵੇਲਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ, ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ। ओ बट, ओ 12 कुंडी ला के अंदर आ बट। मेरा ख्याल है कोई बच बचा हो जाएगा, फिक्र ना करो भाजी, नाल कोई भट्ट साहब भी आए ने। जी उस्ताद। अल्लाह खैर करे, ये है जी भट्ट साहब। हाँ, ओहो, इतने माड़े हालात हैं मुल्क के बेटे, देखो 50 सीसी बट भी आने शुरू हो गए। ओए मेरा मतलब है जी कि बट तो कम से कम 2500 सीसी होता है, इतना कमजोर बट। तुम आए हो देर बाद अमेरिका से, जी जी। अब तो स्कूटी बट भी आना शुरू हो गए हैं। मैं तो हैरान हूं इस बात के ऊपर कि आप लोग वापडा वालों का रूप धार कर कितनी होशियारी से इस घर में डकैती करने घुस आए। ओ जी, ये तो बड़ा पुराना स्टंट है, ये भोले लोग हैं, फिर दरवाजा खोल देते हैं। अच्छा, तो नए स्टंट क्या क्या इंट्रोड्यूस कराए आप लोगों ने? बड़े बड़े कमाल स्टंट जी। कैसे? एक घर में डकैती करनी थी, मैंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर बिल्ली की आवाज निकालनी शुरू की। उन्होंने समझा कि बिल्ली का बच्चा कोई प्रॉब्लम में है। उन्होंने बिल्ली के बच्चे पे तरस खा के दरवाजा खोला है, तो आगे शेर का बच्चा। मैंने कहा बिल्ली नहीं, डाकू भाई आए हैं, चले अंदर डकैती करवाएं। यार, आप तो डाकू के साथ साथ फनकार भी हैं। डाकू भाई, उन्होंने सिर्फ डकैती करवाई या आपको प्याली में दूध भी डाला? बट जरा, कौन सी गाड़ी है, क्या रंग है? लाल रंग की हुंडा बेटे, ये दरख्त के नीचे खड़ी है। लाल रंग की गाड़ी, उसमें से जरा पर्स देख के आओ डैशबोर्ड से, और गाड़ी को जरा चीटे भी मार के आओ इसके साथ। ओके। गल सुन बट बेटे, पुत्र बटुआ इन्हां से कट लिया ते एस्ट्रे च पुत्र मैं 600-700 रुपया रखे है। ओ बेटा तू अपनी दवाई वास्ते ले लै उत्थों। ओए जी जी जी। भट्ट साहब अंदर बह के गड्डी लाक ना करना, फिर खुलनी नहीं जे। रंगबाजी ना करे। अब बुजुर्गा, ए तेरा घर है? हाँ जी, इन्हां दा ही है जी। जेवर किथे है? देवर ते जनानियां दे हुंदे ने पुत्तर। जेवर जेवर ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਜੇ ਜੀ, ਇਹ ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣੀ ਸਾਸੂ। किथे है जेवर? जेवर किथों पुत्तर, ताई तुहाडी ते फौत हो गई है। तियां पुत्र किथे ने? एक पुत्तर मेरा लैदा हो गया, एक मेरे नाल रहिंदा, ओ कराची गया दफ्तर दे काम। ते नौ किथे है? ओ ज़बैदा नो मेरी मार्केट गई जरा काम। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਹੋਲੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ। और गोली खा लवां ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। और पेजे छाड़े इस पागल बुढ़े नूं, अंदरों तलाशी लेके आ जरा। के अंदर ना जाना, अंदर भिंडियां पकन दईयां। पक लैन पिंडियां, मंगा लेने रोटियां। डाकू भाई, वो बट तो बटुआ लेने गया, रोटियां मैं ले आता हूँ। अब्बा जी दरवाजा क्यों खुला छोड़ दिया? देना जरा इधर। ये क्या हो रहा है? फिल्म की शूटिंग हो रही है। आप कौन है? रेड क्रॉस वाले। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हम डेंगू का स्प्रे करने आए हैं। नजर नहीं आ रहा? डाकू, डाकू भाई, डाकू भाई, खामोशी से उधर जाके बैठ जाओ। जी डाकू भाई, डाकू भाई। उस्ताद, बटुआ मैंने ले लिया है। थैंक यू अंकल, 700 भी ले लिया मैंने। बेवकूफ,
दरवाजा खुला छोड़ के गाड़ी की तरफ चले गए हो? अभी तो ये लड़की आई है, कोई और भी आ सकता था। होश में रहा करो। सॉरी उस्ताद। हाँ बीबी, जेवर किधर आया तुम्हारा? जी जेवर पूरे 80 तोले डाला था भाभी के अम्मी अब्बू ने इनको, और पूरे खानदान में बड़ी मशहूरी हुई थी। मैं क्या बताते हो बेटा, यही मशहूरियां तो सुन के आए हम। दूरियां तो पै गई ना ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਏ। दूरियां नहीं, जेवर दियां मशहूरियां सुन के आए ने। तिजोरी तो है मगर बंद। ओ नई पार्टी आई है। पाजी की बहू है जी। तो ये है वो जेवर की रानी। बड़ी मशहूरी सुनी है तुम्हारे जेवर की। कहाँ है वो 80 तोले सोना? जी तिजोरी में जी। वो तो मैं देख आया हूँ, बंद है। चाबी कहाँ है? मेरे बैग में। ये है बैग, मैं पकड़ाता हूँ जी। इधर पकड़ाओ। अब्बू आप हाथ मत लगाएं, सहूलतकार भी पकड़े जाते हैं। ढूंढो चाबी, बस ढूंढो। और सब बैग के अंदर घुस के ढूंढ लें। मेरा मतलब है जरा जल्दी हो जाएगी, बच्चे की फ्लाइट है। बीबी, हर डाकू आपको ये बता रहा है कि 80 तोले जेवर है, जेवर की बड़ी मशहूरी है। 90% लोगों के घरों में डकैती होती इसी वजह से क्योंकि वो शो ऑफ करते हैं। बिल्कुल सही। भाई अगर आपके पास है तो अपने तक रखें। जितना ज्यादा ढंडोरा पीटेंगे उतना ज्यादा डाकुओं के निशाने पर आएंगे आप लोग। जी 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 जी, हम उस वक्त अमेरिका थे जब बच्ची की शादी हुई है, तो पाजी ने हमें भी फोन पे बताया कि बच्ची के माँ बाप ने 80 तोले जेवर डाला। बस फिर अब भुगते। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ अगर कोई डॉक्टर कह दे ना जी आप गोश्त खाने वाली आदत बदलें, ਅਸੀਂ आदत नहीं बदलते, ਅਸੀਂ डॉक्टर बदल लेंगे। नाज़रीन दिलचस्प और हैरानकुन खबर के लिए चलते हैं अजीजी की तरफ। नाजरीन, आज आपका न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आपके लिए चटपटी मसालेदार खबर लेके आया है, मगर साथ साथ एहतियात भी बड़ी जरूरी है। ये खबर जो है ये कैलोरीज फ्री खबर है। यानी जो लोग डाइटिंग पर हैं ये खबर उनके लिए है। जी कह सकते हैं। खबर यह है कि एक चीनी बारबेक्यू रेस्टोरेंट ने बगैर गोश्त के बारबेक्यू मुतारफ करवा दिया। ग्राहक बांस की सीखों पर लगे हुए मसालों को चूस कर बारबेक्यू के जायके से लुत्फानंदोज होते हैं। यार ये कौन सा अनोखा बारबेक्यू हुआ? ये बारबेक्यू उन लोगों के लिए है जिनको देखते ही डॉक्टर कहता है कि आपने गोश्त के तो करीब भी नहीं जाना, बल्कि अगर गली च भी बकरा बजा हो तो तुसी दूसरी गली वालों जाना, उधरों नहीं जाना। आखिरकार इंसान की कोई ऐसी पोजीशन आ जाती है जिसमें मटन या चिकन उसके लिए जहर होता है। ये हम लोगों को आदतें पड़ी हुई हैं गोश्त की। असी वो लोग अगर कोई डॉक्टर कह दे ना जी आप गोश्त खाने वाली आदत बदलें, असी आदत नहीं बदलते, असी डॉक्टर बदल लेंगे। बल्कि दोस्तों को पूछना शुरू कर देते हैं कोई ऐसा डॉक्टर है जिहड़ा गोश्त ना मना करे, बस मैनू ठीक कर देवे, बल्कि इलाज ही गोश्त से करे। ये बात देखो ना यार, ना बाटने ते ना गुजरां वाले दिन, मगर मुल्तान घंटा घर दे थल्ले भी इन्होंने ओ कड़ियां खादियां ने कि मैं तुहानू दस नहीं सकता। बच्चा कह रहा होवे ना अब्बू ਤੁਹਾਨੂੰ डॉक्टर ने गोश्त मना किया तुसी नहीं खाना, अगे बाबा जी कह रहे होंगे ने ਉਹ डॉक्टर ਨੂੰ ਕੀ पता ही, मेरे सामने तो पढ़ के डॉक्टर बने हैं। देखो ना यार, ਉਹ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਪੜ ਕੇ डॉक्टर बने हैं, इन्हें मैनू की मना करना। सही बात है। हालांकि पूरी दुनिया में जो मेडिकल है ना जी, जी वो अब इस बात पे बड़ा जोर दे रही है कि रब दा वास्ता जे गोश्त घटा लवो, हाँ जी, सब्जियों की तरफ जाएं, गोश्त खाएं जरूर, मगर हल्का फुल्का। वाह 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 वाह। अजीजी हल्का फुल्का मतलब 1.5 किलो। लो क्यों जी ये हल्का फुल्का जी, ये हल्का जी भारा करो तो बकरा गया ना इधर ते
इतनी बुरी आदत हमें पड़ गई हुई है ये गोश्त की, हम समझते हैं कि गोश्त के बगैर भी कोई जिंदगी है। हाँ जी बिल्कुल। बल्कि किसी बट शायर ने कहा है, मटन के ही दम से ये दुनिया हंसी है, मटन जो नहीं है तो कुछ भी नहीं, मटन के ही दम से। हाय 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 हाय। दीदी मत गाओ मत गाओ, ये गाना मेरे दिल पे लग रहा है। आप मटन की जगह चिकन भी लगा सकते हैं, चिकन के ही दम से, ये भी लगा सकते हैं। हाय। ओ यार, ये जो चाइनीज रेस्टोरेंट है जो गोश्त के बगैर बारबेक्यू लगा रहा है, इसकी तो जरा तफसील बताओ। यार उस बंदे ने ये सोचा है कि ये बारबेक्यू का जो जायका जुबान को लगा होता है हाँ जी गोश्त का, ये वैसे तो खत्म नहीं होता। बिल्कुल। उसने ना जी ये जो बांस के तीले होते हैं ना, बांस की सीखें बनाई हैं, अच्छा। उनके ऊपर उसने बारबेक्यू का मसाला लगवाया है। अच्छा। साथ हरा प्याज भी लगाया है, और उसको हल्का सा सेक दे के ना तो वो गाहक को दे देता है, लो भाई जी अब बह के सीखा चूसो। वो लोग वो बारबेक्यू का मसाला ही चूस चूस के उसको जुबान के जायके को पूरा कर लेते हैं। और इस बारबेक्यू में चूंकि गोश्त इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए 50 सीखें सिर्फ 10 युआन की आ जाती हैं। तकरीबन 400 रुपये दी हैं, तुसी 50 सीखा खाए हो बारबेक्यू। वरना चिकन भी लगा हो तो मेरा ख्याल है कि सीख जो है वो 500 रुपए की मिलती है अब। हाँ जी। इसी तरह चीन में कुछ अर्सा पहले बर्फ का बारबेक्यू भी मकबूल हुआ था। हाँ हाँ, उसमें गोश्त की जगह आइस क्यूब्स डाल के ना जी, उसमें चटनियां मसाले डाल डूल के उसको हल्का सा गरम गरम हल्का सा करके बर्फ पिघलन तो पहले पहले बारबेक्यू दे देता है। लोग देख के हैरान हो जाते थे कि हद हो गई यार, ये क्या हो गया, कोयले पर बर्फ को बारबेक्यू किया जा रहा हो। आप एक और चीज सुन के बड़े हैरान होंगे, बगैर गोश्त के कढ़ाई भी बन रही है चीन में। हाँ हाँ, उसे सूडो का नाम दिया गया हुआ है। अच्छा। वो किस तरह बगैर गोश्त के बनती है जी कढ़ाई। सारे कढ़ाई दे मसाले पैंदे ने, और गोश्त की जगह वो गीटे यानी पत्थर छोटे छोटे डालता है। हाँ हाँ, उसको सारे कढ़ाई के मसाले मसूले डाल के उन गीटों के ऊपर उन्हें चंगी तरह भुन के नाल रौड़ा रूला पा के धुएं उठदे वेख के गाहक कहंदे ने आहा हा हुणे कढ़ाई खावांगे। वो कढ़ाई लुददा है बेचारा प्लेट च ते कहंदा आ लो जी फड़ो। गाहक सारे बेचारे गीटे चूस चूस के ना ते हड्डियां अंगर प्लेटां च रखी जांदे ने। ਇਹੋ ਜੀ ਬੋਟੀ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਾੜ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। हाँ जी, तुसी ये कढ़ाई खा के तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ। वैसे मैनू नहीं समझ आई है जीजी भाई कि भी यह गीटियां दी कढ़ाई पेट दे च सड़क बन रही है। यानी उसके ज़हन में ये है कि ये मेरे अगे आए तो मैं गीटे खा भी जाने। ਉਹ ਭਾਈ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਗੀਟੇ ਚੂਸ ਕੇ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ उसका जायका फील करना है। वो सीधा ढिड च पा के सड़क शुरू कर ली। यार निहारी बन रही है बगैर गोश्त के। जी जी, उसी तरह निहारी का गाढ़ा सा मिला के ना मसाला, वो जो ग्रेवी होती है उसकी, उसके अंदर आलू डाल लेते हैं गोश्त की जगह। हाँ, शलगम डाल लेते हैं, सब्जी को मोटे मोटे काट के ना जी पीस, वो डाल के तो निहारी तैयार हो जाती है। ਤੇ ਉਹ ਲਾਲ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਲਾਲ ਸ਼ਲਜਮ ਪਾਈ। यानी उसे आलू निहारी या शलजम निहारी कह रहे हैं। गोश्त बेचारा परा बैठ के ते देख रहे होंगे, देखो यार मेरी जगह हूं आलूआ ने ले ली। इतने गीटे शीटे और बांस के तीले शीले इस्तेमाल करने के बावजूद जी आप ये सुन के हैरान होंगे कि गोश्त जो है ना जी, वो एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 36 करोड़ टन के करीब खाया जाता है। हर साल 36 करोड़ टन गोश्त खाया जाता है दुनिया पे, जिसमें 14 करोड़ टन मुर्गी का गोश्त है, 7.5 करोड़ टन गाय का गोश्त है, और तकरीबन 2 करोड़ टन बकरे का या दुम्बे का गोश्त है। और ये जो मैंने बताया ना गाय का गोश्त 7 करोड़ टन, उसमें से 5 करोड़ टन गोगे के घर जाता है। कौन खाता है ये 36 करोड़ टन गोश्त? मैं तो 1-2 बोटियां खाता हूँ।
यार तुम अपनी अकेले की बात ना करो, ये अफ्रीका वेस्ट इंडीज सारा गौरियों से भरा पड़ा है। और तुम्हें पता है वो बहुत गोश्त खाते हैं। और ये एक अंदाजे के मुताबिक ये जो कहते हैं ना जी 36 करोड़ टन अभी सालाना खाया जाता है, ये 2050 तक कहते हैं 45 करोड़ टन तक पहुंच जाएगा। हाँ भाई, एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 75 अरब जानवर ज़िबह किए जाते हैं। ओ यस, और ये दुनिया पे खतरा महसूस किया जा रहा है कि गोश्त की डिमांड जिस तरह बढ़ रही है ना, जानवरों की किल्लत हो जाएगी। अच्छा, अब उस कमी को पूरा करने के लिए भी आप हैरान होंगे कि मसनूई गोश्त तैयार किया जा रहा है, जिसके बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2050 तक मसनूई गोश्त की तलब 40% तक पहुंच जाएगी। मसनूई गोश्त। अजीजी, ये मसनूई गोश्त की बोटी भी दांतों में फंसेगी? हाँ जी, जो मुंह च पाओगे तो दंदा च फंसेगी, कान च पाओगे तो कान च फंस जाएगी। ऐसी फजूल बात करता है यार ये बंदा। अजीजी, गोगे को दुनिया में किसी की फिक्र नहीं है, इसको अपनी फिक्र है कि मेरे मुंह में बोटी जाके क्या करतब करेगी। वाह। आपको ये मालूम है कि सबसे पहले मसनूई गोश्त अमेरिका ने बनाया है। अच्छा, जिसे देखकर अब दूसरे मुल्क जो हैं वो भी तहकीक कर रहे हैं। अच्छा, मसनूई गोश्त का पहला बीफ बर्गर $20,000 में फरोख्त हुआ था। एक को गोरा गोगा सी, गोरा गोगा। अच्छा, जिन्हें क्या कि भाई जी ऐना को तो मैनू क्रेडिट दे दियो कि मैं कह सका कि मसनूई गोश्त की भी पहली बोटी मैं खाधी। सर ये अमेरिका में खाया गया था? यस। ਲੈ ਗੋਗੇ ਆ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੰਡੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ये बनाया पहले अमेरिका ने था, मगर अब यही जो है ना जी बर्गर मसनूई गोश्त वाला, ये सिंगापुर में 1 पाउंड में फरोख्त हो रहा है। ओह वाह, देखो ना कितनी तेजी से ये चीजें इंट्रोड्यूस हो रही है। क्या बात है। इसलिए जो मैंने आपको बताया ना चीनी बारबेक्यू, सिर्फ तीले ते मसाला लगा और बहुत जल्दी होली होली कोई नाल भी अपड़ जाने। गुड, वेरी गुड। ये गोश्त खाना दुनिया से खत्म हो जाना चाहिए। मैं एक दिन बोटी डालूं मुंह में, दूसरा दिन आ जाता है बोटी चिथ ही नहीं जाती। इतना गोश्त ना खाया करो, फट जाओगे फट जाओगे। जफर तुम उसका कीमा बनवा लिया करो। हाँ, जिस तरह कुकड़ को डाल देते हैं कीमा, वो आराम से खा ले। आपको मालूम है कि इस कदर तजर्बे हो रहे हैं मसनूई गोश्त के कि अब तो अमेरिका वाले कहते हैं कि हमने सब्जियों की तरह गोश्त उगाना है। जी सर, किसान एक दूजे ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਰਨਗੇ कि यार किधरे कोई कजली फसल ਦਾ गोश्त ले आए ना, कजली। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। तुम जो काम करते हो, तुम बच्चे तो क्या, तुम तो हाथी खरीद सकते हो। मैं क्या जुआ कराता हूँ? बेशक। अच्छा जी नौजवानों, आज हम जरा वाह 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 वाह, यानी आप ये जो नौजवानों कह रहे हैं बीच में इसे भी शामिल कर रहे हैं। असल में यही तो नौजवान है, इसको हटा के आप सब बुजुर्गवार ही हैं। बच्चे रे, आप अपनी बात करें जो करनी चाह रहे हैं। बात आज ये करने चाह रहे हैं कि मालिक मकान और किराएदार के दरमियान आज किस मसले पर गुफ्तगू हो रही है, ये जरा हम आपको दिखाते हैं। ओ जी, मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई है, बस अब एक ही हल है, इसको बोले कि मेरा मकान खाली करे। और तुम्हारी बर्दाश्त क्यों जवाब दे गई है? मैंने कौन सा तुम्हारी बर्दाश्त से कोई सवाल किया है जो जवाब दे गई है? देखा देखा, आगे से कैसे बहस पे उतर आया। किराएदार हूं तुम्हारा, कोई लेकर नहीं खाता तुमसे। ओ भाई एक मिनट, आप तो पहले हाथ ही लड़ना शुरू हो जाते हो। और फरीद साहब कोई तुक बनता है, ईद से इतने दिन पहले ही इतने 2 वेड़े ला के घर में बांध दिए, और वेड़े भी इतने गुस्से वाले हैं, पता नहीं उनको ख्यालों में भी लाल कपड़े नजर आते हैं। अब तुम्हारी वेड़ों के साथ नहीं बनती तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे सामने तो वो बेचारे गर्दन झुका के खड़े रहते हैं। यकीनी बात है, मज्जा मज्जा दियां भैना होंदियां ने। वाह वाह, आपके सामने तो उन्होंने सर झुका के ही खड़े होना है। कौन मखलूक है जो अपने सरदार के आगे बोलती है?
ये जो कुर्बानी का वेड़ा होता है ना, ये बड़ा समझदार होता है, वो बड़ों का अदब करता है। वैसे मेरे भाई ये बताओ, इतने दिन पहले वेड़ा लाने की जरूरत क्यों पेश आ गई तुम्हें? आप माने या ना माने, मुझे तो ये शक पड़ता है ये कहीं से चोरी के खोल लाया है। निजामी निजामी निजामी, चोर चोर, पुलिस पुलिस। ओ एक मिनट भाई, चोर चोर पुलिस, मैं कुर्बानी का जानवर लेकर आया हूँ। तो क्या कुर्बानी के जानवर चोरी नहीं होते? तुम्हें मैं शक्ल से चोर नजर आ रहा हूँ? तुम तो मुझे 28 गिरे नजर आ रहे हो, 29 गिरे नजर आ रहे हो, बल्कि पूरे 30 गिरे हो। जितना तंग तुमने मुझे किया हुआ है ना, इससे अच्छा था मैं तुम्हें मकान किराए पे देने की बजाय वो मकान ही गिरा देता। एक मिनट यार, एक मिनट, अगर आप वो ले ही आया कुर्बानी के जानवर तो चलो तुम ही गुस्सा ठंडा कर लो, जाने तो फिर क्या हो गया। ओ जी, इसके बैड़ों की वजह से मैं एक दफा अस्पताल जा चुका हूँ। वो तो शुक्र है मैं उनकी रेंज में नहीं था, वरना उनकी टक्कर से मैं साथ वाले मोहल्ले में जाके गिरता। असल बात बताओ, असल बात जी। टक्कर शक्कर नहीं मारी उसने जी, उसने ऐसे ही नासें फुलाई हैं, उसकी हवा से ये दीवार में जा गिरा। झूठ बोल रहा है जनाब, जितने गुस्से वाले वो बच्चे हैं, इंसानों को तो क्या, वो दीवारों को टक्करें मारते हैं। सारा मेरे मकान का प्लस्तर उखेड़ दिया उन्होंने। नहीं तो ये सींगों वाले वेड़े ले आया। हाँ जी, ये तुमने गलती की है, अगर तुमने घर में बांधने थे तो तुम अपनी तरह के बगैर सींगों वाले ले आते। हजूर तुसी आके देखो तो सही, वो कितने प्यारे ने, वो कुछ कहंदे ही नहीं किसी तो बगैर सींगों के तुम भी प्यारे ही लगते हो। ओ मिस्टर किराएदार, तुम्हारा अपना घर होता तो तुम बेशक उसमें छज बजाओ, छानी बजाओ हमारी बला से। वो तुमने किराए के मकान में 2 वेड़े लाकर बांध दिए हैं। ओ भाई, इसका कोई मुनासिब हल निकालो। मुनासिब हल क्या निकालू जनाब? वेड़ों का चेंज यानी कि छुट्टा ले आऊं? 2 वेड़े दे के 150 मुर्गियां ले आऊं? ओ भाई, छोटे से घर में तुमने उनको बांध दिया है, फिर गली में बांधो, दोनों का मसला हल हो जाएगा। ये होती है सियानों वाली बात। गली में से कोई खोल के ले जाए, कहाँ रहेगी सियानों वाली बात? तुम भी तो किसी के खोल के ही लाए हो। और जाने दो, जाने दो। ओ फरीद साहब, 3 मरले का मेरा घर है, 2 वेड़े इसने उसमें घुसा दिए हैं। मुझे तो ये डर है कहीं उसकी कोई दीवार ना गिर जाए। ये फिर तुम्हारी गलती है, मकान तुम्हें बड़ा बनाना चाहिए था। नहीं, वैसे 3 मरले में तो 3 वेड़े बहुत ज्यादा हैं। और भाई साहब 3 नहीं 2 हैं। तो आप क्या बाहर सोते हैं? असल बात ये नहीं है, असल मसला मैं आपको बताता हूँ फरीद साहब। इसको जेलसी खाई जा रही है कि मैं किराएदार होके 2 वेड़े लेके आया हूँ। ये मालिक मकान होके एक लिस्सा सा बकरा लेके आया। ओए मैं क्यों होऊंगा जेलस? मेरे जो हक लाल के पैसे हैं, मुझे उनमें बकरा ही काफी है। तुम जो काम करते हो, तुम बच्चे तो क्या, तुम तो हाथी खरीद सकते हो। मैं क्या जुआ कराता हूँ? बेशक। निजामी निजामी निजामी। भाई ओ भाई, एक मिनट यार, आप ऐसे इल्जाम ना लगाए इनके ऊपर। बहुत से लोग होते हैं जो कुर्बानी के मामले में जज्बा रखते हैं, सारा साल पैसे जोड़ते हैं और फिर बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी करते हैं। बिल्कुल सही। ये बात है फरीद साहब, आपकी भाभी अपने खर्चे में से कमेटियां डालती हैं, फिर हम कुर्बानी के जानवर लेके आते हैं। ओ जी, असल बात मैं आपको बताता हूँ फरीद साहब, ये पिछली दफा भी 2 वेड़े लाया था। ईद के करीब इसने दोनों वेड़े बेच के तो पैसे अपनी जेब में डाल लिए और खुद मस्जिद में एक गाय की कुर्बानी में हिस्सा डाला। जी, इसके जो एक्शन है ना किराएदार के, इसने एक हिस्सा भी नहीं डाला, ऐसे मशहूर किया है। ऐसी भी कोई बात नहीं है जनाब, वो मेरे नसीब में ही नहीं थे। उनके अच्छे दाम लग गए तो मैंने दे दिए, तो मैंने अपना हिस्सा जो मस्जिद में डाल दिया। भाई तुमने उसको बेच दिया, प्रॉफिट ले लिया, कुर्बानी दे दी हिस्सा डाल के, ये एक अलहदा मसला है। और तुम उसके घर में रह रहे हो यार, जायज तरीके से उसके घर का इस्तेमाल करो। उसके घर में तुमने वेड़े बांध दिए। ये बात नहीं, बात मैं तुहानू दसना फरीद साहब, जेड़े मैं पिछली ईद ते 2 वेड़े लियांदे सन, इन्हें मेरे कोलों मंगे 2 पावे।
ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। वैसे मैं माफी चाहता हूँ निजामी साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ छोटे पावे नहीं बनते, तुसी वड्डे ही मांग ले। जनाब आप इस झूठे की बातों में आ गए हैं। इसने खुद मुझसे कहा था कि ये 2 पाए मैं आपको दूंगा, मैंने नहीं थे मांगे। नहीं तो आपने उसी वक्त क्यों नहीं इनकार किया? आप उसको बताएं कि भाईजान मैंने बड़े पाए किस तरह खाने हैं, मेरा अपना बकरे के बूट जैसा मुंह है। और जी बड़े पाए का ये बड़ा सख्त शौकीन है। जिन्नी देर वो वेड़े मेरे दरवाजे ते बजे रहे ने, वो जदों बैठते सी ना कोल खलो के करता सी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, पावे नूं सट ना लगे, पावे ऐसे इनका तो चलो किराएदार और मालिक मकान का झगड़ा है ना। हाँ जी। वैसे भी लोग ना जी बड़े बड़े जानवर ला के छोटी छोटी गलियों में बांध देते हैं। हाँ जी। उनको ये ख्याल नहीं आता कि रास्ते में बांधे हुए जानवर हैं, जी सर। इधर से गुजरते हुए बुजुर्ग या बच्चे, हाँ जी, हाँ जी। वो किसी को नुकसान ही ना हो। जी हाँ। बिल्कुल। या तो अगर आपके पास इतनी जगह है ना जी कि आप बांध सकते हैं, तो आप बिस्मिल्लाह 1 छोड़ 10 वेड़े खरीदे। जी हाँ। सही बात है। बेशक ऊंट खरीदे और लोग खरीदते भी हैं, हाँ जी। मगर एक तंग सी छोटी सी जगह, छोटा सा मोहल्ला, जी। और आप बड़ा जानवर ले आए, वेड़ा ले आए, ऊंट ले आए और उसे छोटी सी तंग गली में बांध दें, हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही। अजीजी ऐसे हादसों की बहुत सारी वीडियो भी वायरल होती हैं। हाँ जी। ਉਹ ਯਾਰ ਵਹਿੜੇ ਨੂੰ ਊਂਠ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਬੱਕਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੂਹੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। मेरा ख्याल है गौरी वो तुमसे जेलस होता होगा। वो कहता होने यार है बकरा पेंट कोट पा के फिरन दिया, मैनू ही ना ऊंजी खिला रही। आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे मोहल्ले में एक वेड़े ने एक बूढ़ी औरत को टक्कर मार के हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ये वहड़े इतने खोचल होते हैं फरीद साहब, बूढ़े लोगों को टक्कर मारते हैं। हाँ जी, मेरे साथ ये हादसा हुआ है। अल्लाह रहमत करे, तुम तो वेड़े को देख के भी जख्मी हो सकते। नहीं नहीं, बेड़ा नहीं था, वो टक्कर मारने वाला बकरा एक दफा मेरे पीछे पड़ गया। अच्छा। तो उसने मुझे टक्कर मारी, मैं उछल के उसकी कमर पे जा गिरा। वो मुझे लेके भाग रहा है। मोहल्ले के बच्चे देख के तालियां बजा रहे कि मैं मदारी कर रहा हूँ। ऐसे यार ये कोई मजाक की बात नहीं है। ओ मेरे भाई, मकान का उतना इस्तेमाल करो जितना उसका इस्तेमाल करना जायज बनता है। नाजायज मत करो अपने मालिक मकान के साथ। नजायज इस्तेमाल की बाबूजी, मैं मकान दी छत दे उत्ते सर्कस लाती है। 2 बच्चे ही बन्ने ने वेड़े दे विच। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, कभी कभी तुम कपड़े सूखने डालने के लिए छत पे जाते तो होगे, ये कोई सर्कस से कम तो नहीं है। और जनाब बच्चों की झांझरें पहन के, उनकी टल्ली पहन के रात को उनको नाच के भी दिखाता है। हुण की फैसला करना है तुसा मेरा? ओए उन्ना की फैसला करना, फैसला मैं करांगा। एक बच्चे दे पीछे रेड़ी बन, ओदे उत्ते घर दा समान रख ते निकल मेरे घर चों। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। दिल बड़ा चाहता है कि मैं साहिल समुंदर पे लेट कर नावल पढ़ूं। हाँ जी, तुम साहिल समुंदर पे लेटे हो और पूरे कराची में शोर पड़ जाए कि चलो साहिल तो चलिए, एक वेल मच्छी बाहर निकली जी। अच्छा जी, अक्सर हम बात करते हैं टूरिज्म के हवाले से अपने शो में। जी हाँ। तो हम ज्यादातर ये पहाड़ी इलाके जो हैं इन्हीं की बात करते हैं, और हमारे जहन में आता भी यही है कि इस तरफ मरी और नरान कगान और फिर गिलगित बल्तिस्तान और करदू बाबू सर टाप। हाँ, मतलब ज्यादातर हम इन पहाड़ी इलाकों को ही जहन में लाते हैं टूरिज्म के हवाले से। हाँ जी सर। जबकि मैं पिछले दिनों कराची गया हुआ था, तो मैं सोच रहा था कि हम क्यों नहीं अपना साहिल समंदर यूज करते। अच्छा। टूरिज्म के लिए हम उसे क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। जी। इतना बड़ा साहिल मेरा ख्याल है कम मुल्कों के पास है। हाँ जी। इतना लंबा चौड़ा इलाका है। आप अब दुबई को देखें, दुबई ने अपने साहिल समुंदर को किस तरह बेचा है जी। क्या वहां पे मजे मजे की चीजें बन गई हुई हैं, होटल और फिर
सैरो तफरी, वो बोट्स में और ये वो और फिशिंग और हर चीज है वहाँ, हाँ जी, बहुत हर चीज मौजूद है। बिल्कुल सर। हमने क्यों नहीं अभी तक ये सोचा, हम क्यों नहीं इसे इस्तेमाल कर रहे, हम इससे क्यों नहीं रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे? हमें क्या है, जबकि हमारा भी इलाका बड़ा गर्म भी है और हर चीज है। ज्यादातर साहिल समंदर पे ये गोरा जो आता है ना जी, जी वो ये इसीलिए आता है कि वो सर्द ममालिक से इन इलाकों में आके गर्मी और सूरज की रोशनी हाँ जी लेता है, विटामिन डी हासिल करता है, अपनी बीमारियों को खत्म करता है। हम लोग क्यों नहीं उसे अट्रैक्ट करते? हम क्यों नहीं ऐसी सूरत बनाते, ऐसी शक्ल बनाते अपने साहल की कि बाहर से गोरा आके हमारी तरफ भी सैर करे? सही बात है। कह रहा गोरे नाल अंग्रेजी नहीं बोल सकते, यू नो इंग्लिश। यस यस। तो इस तरह के कई जी इधर फिर रहे हैं। मेरा मतलब है सचमुच दुबई के दोस्त बताते हैं कि ये लाखों डॉलर लेके आते हैं यहाँ पे सिर्फ गर्मी और सूरज की रोशनी हासिल करने। वाह क्या बात। तो हमारा बड़ा प्यारा इलाका है समंदर, हम उसे बजाय साफ बनाने के को वहां पे शक्ल अच्छी करने के हम उसको काला करते जा रहे हैं। जी हाँ जी हाँ। उसमें हम जो सेवरेज का पानी गंदा गलीज हर चीज उसी में हम डालते जा रहे हैं। और फिर जो साहिल है, रेत जो है वहां पे, पहले भी एक दफा मैं जिक्र कर बैठा हूं कि वहां शापर और गंद और छिलके फ्रूटों के और खाने पीने की चीजों के वेस्टेज इतनी ज्यादा उस रेत पे बिखरी होती है। हाँ जी हाँ तो थे माड़े माड़े ही 4-5 ऊंट छड़ के ते बड़े खुश हाँ। बड़ा टूरिज्म हो रहा है। मनके जे पा के ना जी ऊंठां दे गलियां च, सही बात है। बस उत्थे बेचारे गोटां तो और मुख्तलिफ पिंडां तो और छोटे शहरां तो लोग जाते ने, वो उस ऊंट के ऊपर थोड़ी सी सवारी करके फोटोआं शोटोआं बना के घर आ जाए, वापस आ जाते हैं। भाई जो असल पैसा खर्चने वाला बंदा है, जो आपको रेवेन्यू दे सकता है, उसकी अट्रैक्शन के लिए आपने साहिल पे क्या किया? सही बात है। वो 1-2-3 होटल रेस्टोरेंट बन गए हुए हैं, जी मगर वो ये काफी नहीं है। इन चीजों की तो वहां पे इतनी कोई जरूरत नहीं है। चलें ये भी हो, मगर दूसरे होटल बनाएं कमरों के लिए, ये वो लोग आके वहां ठहरे और नीचे साहिल के ऊपर इस तरह की खूबसूरती आप क्रिएट करें कि लोग आए, वो अट्रैक्ट करे लोगों को। ग्वादर साइड पे बनेंगे मेरे ख्याल शायद अब। ग्वादर साइड पे है, कुछ काम हो रहा है, मगर अपना गौरी साहब, कराची जितना बड़ा शहर है जी यार, उसका साहिल इस्तेमाल होना चाहिए। गौरी साहब कहते हैं मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है। ओए ओए यार, मैं तो तुम्हें हर दफा गौरी साहब ही कहना पड़ता हूँ, बीच में तुम जुगत करके तो साहब मध्यम कर देते। अगर दिल साहब तो नहीं जुगते करते, जुगत तो अय्यी टाइप लोग ही करते। नारियल के दरख्त लगाने चाहिए साहिल पे। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है जुल्फी, माशाल्लाह, दरख्त पे बैठने वाली चिड़ी। यहाँ पे दरख्त लगाएं, नारियल के दरख्त लगाएं, खजूरों के दरख्त लगाएं, उसे प्यारा करें यार। इतना बड़ा साहिल है आपके पास, मनोड़ा जो है साथ, क्या उसमें हमने खूबसूरती या क्या अट्रैक्शन पैदा की है जी? क्या कर लिया हमने? आप दुबई जाते हैं, अगर वहां जाके आप सिर्फ एक बोट ले लेते हैं रेंट पे, जी हाँ, उस पे सैर करने के लिए आप निकल जाएं, आपको महसूस होगा कि जिंदगी कितनी हसीन है, कितना प्यारा ये वक्त है जो हम ये यहाँ पे सैर कर रहे हैं। सिर्फ मनोड़ा ही नहीं अजीजी, बल्कि कराची की जो साहिली पट्टी है उसमें हॉक्स बे है, सैंडस्पिट है, पैराडाइज पॉइंट है, वहां पे गवर्नमेंट डेवलपमेंट करे, बड़े खूबसूरत हट्स बनाए, इस तरह की फैसिलिटी दे तो टूरिज्म खुद ब खुद होगी वहां पे आके। हाँ जी, कुछ लोगों ने बनाई भी हुई हैं इस तरह की चीजें अपनी जगहों पे, पब्लिक के लिए भी बनाएं यार, पब्लिक को, आम पब्लिक के लिए उधर ऐसा उसको शक्ल दें कि लोग वहां जाएं तो वो अट्रैक्ट करे वो शक्ल उनको। बल्कि आप अब तो सोशल मीडिया है, नेट के ऊपर आप डालें उनकी तस्वीर, अब तो लोग इधर बैठ के नेट के ऊपर देखते हैं कि किस मुल्क में, किस शहर में जाना चाहिए, उधर क्या क्या अट्रैक्शन है। यहाँ से कोई टिकट लेते हैं अगर आप बाहर के किसी मुल्क की और किसी शहर को आप जब फोकस करते हैं, तो आप नेट के ऊपर ऐसे
पूरा आप विजिट कर सकते हैं बिल्कुल कि वहां आपको कौन कौन सी चीज देखनी चाहिए, कौन कौन सी चीज अट्रैक्टिव है। बिल्कुल। आप फौरन वहां का सारा बंदोबस्त कर लेते हैं सैर का। बिल्कुल। हमारे यहाँ पहुंच के हमारे पास वो ये पहाड़ी इलाका और ये वो उसकी तारीफें हम करते रहते हैं, जी बड़ा खूबसूरत है, उसको भी हमने उस तरह का नहीं बनाया, ऐसी शक्ल नहीं दी कि लोग बाहर के मुमालिक से भी यहाँ आए। आए मेरा ख्याल है शायद उसमें सबसे पहली जो है शिक बार से आने वालों के लिए वो सिक्योरिटी है। जी हाँ। मगर सिक्योरिटी कहाँ पे ऐसा नहीं है, वो इतना भी ऐसा हमारा सिक्योरिटी का मामला नहीं है, बेहतरीन सारा कुछ। कई मतलब लोग आम फिर रहे होते हैं जो चंद आए होते हैं, हाँ जी हाँ जी तो भाई वो भरपूर आने चाहिए। वो अगर सैकड़ों में हैं तो वो हजारों में लाखों में होने चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे बड़ा बड़ा खूबसूरत मंजर है, बिल्कुल समंदर को देख के ऐसे लगता है कि कितनी बड़ी अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी हुई है। जी हाँ। ये कितना अल्लाह का करम है पाकिस्तान पे, बिल्कुल, इसको साहिल समंदर भी लगता है हाँ, और बड़ा प्यारा बेहतरीन है। हाँ। मगर उसको हमने गंदा करके गदला करके सारा वहां पे गंद खिलार के उसको बेहतियाती के साथ हमने इस तरह का कर दिया हुआ है कि हाय तरस आता है वहां जाके, हाय, हाय। यार ये क्या कर लिया हम? हाय हाय क्या कर रहे हैं हम क्यों नहीं इसको खूबसूरती दे रहे? अजीजी, मेरा तो अपना दिल बड़ा चाहता है कि मैं साहिल समुंदर पे लेटकर नावल पढ़ूं। हाँ जी, तुम साहिल समुंदर पे लेटे हो और पूरे कराची में शोर पड़ जाए कि चलो साहिल तो चलिए, एक वेल मच्छी बाहर निकली जी। यानी मैं टूरिज्म की रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, वो नावल लेके साहिल समुंदर से जा रही है। अजीजी साहब, ये आपको ही नावल बताता है, ये सिर्फ 3 औरतें और 3 कहानियां पढ़ता है। इहदा ब्याह कराओ यार, इहदी ये कहानी भी बंद कराओ। आओ जी, ऐसे लोग होते हैं जो पाकिस्तान का टूरिज्म प्रमोट नहीं होने देते। हाय हाय। वाह वाह वाह, यानी तुम उधर जाके अगर साहिल पे नावल पढ़ो तो इससे टूरिज्म पूरा प्रमोट हो जाए। यार गोगे, अजीजी उस टूरिस्ट की गल कर रहे हैं कि जेड़ा उत्थे जाके पैसे खर्च करे, तो तू तो उतों इकट्ठे कर ले होने ने। यार मैं क्या साहिल पे जाके हाथ ऐसे कर लूंगा? मैं भी उधर जाके पैसे खर्च करूंगा, बांटूंगा लोगों में। वाह वाह वाह। डोंट टेल मी, बहुत बुरे लगोगे तुम पैसे बांटते। तू वंडने नहीं, बच्चियां ने तेरी अखा च रेत पा के खो लेने ने। वैसे यार मजाक के अलावा मेरा भी बड़ा दिल करता है कि कच्छा पहन के साहिल समंदर पे मैं भी नहाऊं। एक मिनट ठहर जाओ, उधर किधरे गुआच ना जामी पानी च, घर ही वड्डा टप भर के ते समुंदर दा मजा ले लिया कर। ओ यार, तुम लोगों को अपनी पड़ जाती है, टूरिज्म की बात करो। यार टूरिज्म की बात कर रहा हूं कि साहिल समंदर है जो कराची का, उसको टूरिज्म के लिए इस्तेमाल करो। बहुत अच्छी बात है अगर इस्तेमाल हो जाए तो। जी नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, तंज वो आईना है जिसमें देखने वाला अपने सिवा हर किसी के चेहरे को देखता है। वाह वाह वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।